एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का फिर एनालिसिस करेंगे। आज की क्या मार्केट स्ट्रेटेजी रह सकती है उसके बारे में देखेंगे। और हमने कल जो प्रेडिक्ट किया था उसके हिसाब से मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर आप रेगुलर इस सीरीज़ पर बने हुए हैं जहाँ पर हम डेली एनालिसिस करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा आपके ट्रेडिंग को बेहतर बनाने में। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कल हमने बताया था कि मार्केट अगर 19,500 से ऊपर क्लोज करके ऊपर को ओपन होकर ऊपर को चलता है तो हम कॉल साइड में ट्रेड लेंगे। अगर 19,500 से नीचे आकर रेड कैंडल बनाता है तो हम फिर पुट में एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्केट 19,570 19,550 के आसपास ओपन हुआ और उसके बाद शाम के टाइम जो क्लोजिंग मिली है वो 19,574 के आसपास क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये कंफर्म हो गई कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक कर दी है। अब यहाँ पर आपको ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती है, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन थी ये मार्केट ने इसको तो अब मार्केट ने यहाँ पर, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन तो मार्केट ने यहाँ पर क्लोज कर दी, यानी कि अभी जो पहले मार्केट यहाँ पर चल रहा था यहाँ पर ये इस टाइप की जो सिचुएशन बन रही थी वो यहाँ पर क्लियर हो गई है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि कल मार्केट ने जो परफॉर्म किया है वो किस तरीके से किया है और आपकी जो प्लानिंग होगी वो किस हिसाब से चली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। मैं और इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ, हालांकि यहीं पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम से एक ओवरव्यू दे देता हूँ और उसके बाद हम आगे की चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए कल था 5 सितंबर और 5 सितंबर में क्या हुआ, सबसे पहले तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद एक शूटिंग स्टार जैसी बड़ी बियरिश कैंडल बनाई और उसके बाद उसको एक बुलिश कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, यानी कि बुलिश एंगल्फिन कैंडल बनी। और यहाँ पर आपको अगले 30 मिनट तक, आधे घंटे तक एक छोटा सा मूवमेंट देखने को मिला। फिर मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस के तौर पर कंप्लीट किया, यानी कि सुबह के टाइम लगभग 19,585 का रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया और एक ट्राइएंगल फॉर्म किया। तो ये देखिए इस तरीके से ये हुआ। जब इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो मार्केट या तो यहाँ से ऊपर जाता है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है और टारगेट रहता है पहली कैंडल का लो। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें, क्लोजिंग यहाँ है और कल की क्लोजिंग यहाँ पर थी। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हमें एक चीज़ यहाँ से पता चल जाती है कि मार्केट शार्प मूवमेंट तो देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने काफ़ी टाइम मार्केट बिता चुका है। लेकिन हमें एक जो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसके लोअर एंड तक हम इसका टारगेट ले सकते हैं, या तो अप साइड में या डाउन साइड में। तो यहाँ पर हमें 19,535 तक का पुट में एक मूव मिला, दो बड़े बियरिश कैंडल बने। इसके बाद मार्केट ने कल की ओपनिंग, जो ये ओपनिंग थी, इसको सपोर्ट के तौर पर काउंट किया और यहाँ से मार्केट कॉल साइड में मूव किया। अब चलिए हम कल का अपना वो दिखा देते हैं जो हमने इस चार्ट को फॉलो करने के लिए, यानी कि इस ट्रेड को किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया था। हमने कॉल और पुट में तीनों में पोजीशन बनाई, सिंगल लॉट के साथ ट्रेड करी और कितना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया। जब भी मार्केट इस टाइप की कंडीशन में होती है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करते, सिर्फ एक लॉट के साथ ट्रेड करते हैं ताकि रिस्क मैनेज हो सके। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 19,500 की कॉल बाय की थी, 19,500 की कॉल, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर हमने 600 का प्रॉफिट जो है बुक किया। उसके बाद मार्केट ने टर्न लिया और हमने 19,550 की पुट बाय करी, 19,550 की पुट, यानी कि हमने पी बाय करी और इसमें 567 का प्रॉफिट यहाँ पर हमने बुक किया। इसके बाद मार्केट जब दोबारा से ऊपर चलना शुरू किया तो हमने 19,600 यानी कि 19,600 की कॉल बाय की और यहाँ पर हमने 322 का प्रॉफिट बुक किया। ये प्रॉफिट भी 500-600 के आसपास ही था, लेकिन ये मार्केट ने एकदम से रिवर्स लिया और जैसे ही हम ऑर्डर एग्जिट कर रहे थे तो उस टाइम पर ये इतना लॉस हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कल की ट्रेड से हमने
3 बार पोजीशन बनाई और यहाँ पर 1501 रुपये का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पर अर्न किया। तो अब देखिए ये जैसे पहले हमने यहाँ पर CE बाय की, फिर यहाँ पर PE बाय की, फिर यहाँ पर CE बाय की। तो इन तीनों का जो कंसेप्ट है वो मैं दोबारा से एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि ये कैसे कंसेप्ट बना। तो यहाँ पर हम आ गए निफ्टी 50 पर, और यहाँ पर देखिए जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेक किया, यानी कि पहली कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनी। तो हमने यहाँ पर 19,500, आप देख सकते हैं 19,570 तक ये चल रहा है, तो आप यहाँ पर 19,500 की CE बाय की। फिर जब यहाँ से ये बियरिश एंगलफिन कैंडल बना, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं या फिर पुट की पोजीशन बना सकते हैं, जैसे हमने 19,550 की PE बाय की। इसके बाद जब मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने लगा, कल के हाई को इसने सपोर्ट के तौर पर कंसीडर किया, तो हमने यहाँ पर 19,600 की, मुझे ये लग रहा था कि मार्केट 19,600 से ऊपर जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 19,500 की CE बाय करता तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पर हमने 19,600 की CE बाय की और इसमें भी लगभग 322, और यहाँ पर टोटल 600 के लगभग, और यहाँ पर भी 600 के लगभग, यानी टोटल हमने नेट में यहाँ पर 150 यानी 1500 का प्रॉफिट बुक किया। तो ये था कल के मार्केट का एनालिसिस। अब हम आज की मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि आज क्या सिचुएशन बन सकती है। तो देखिए जिस तरीके से ये पिन बार कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ पर बायर सेलर कंफ्यूज हो गए हैं। तो यह ऐसी सिचुएशन में ना तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और ना ही आप यहाँ पर पोजीशन को सेल कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको BTST पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, BTST पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। और ऐसी कंडीशन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर प्ले करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ, तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ से एक रेजिस्टेंस को शो करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए एक रेजिस्टेंस है और ये है एक सपोर्ट। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नहीं दिख रहा। अगर ये ब्रेक कर देता तो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन को होल्ड कर सकते थे, लेकिन जब हम इसी चार्ट को पूरे एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक दिन का टाइम फ्रेम जब हम यहाँ पर ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, उसके बाद एक पिन बार कैंडल, और कल की इस हमारे चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर बुलिश कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन ये बुलिश कैंडल नहीं बनी। तो बुलिश कैंडल ना बनने की वजह से अभी यहाँ पर सेलर आ रहे थे तो उसको बायर ऊपर लेकर गए, लेकिन जैसे ना तो यहाँ पर बायर भी आ नहीं पाए, यानी कि यहाँ पर बायर और सेलर की पोजीशन, यानी कि बायर और सेलर की पोजीशन लगभग न्यूट्रल है। तो ऐसी कंडीशन में जब तक मार्केट मूव नहीं करता है तब तक हम कोई भी पोजीशन नहीं बना सकते। हालांकि एनालिसिस ये कहता है जब इस टाइप की सिचुएशन रहती है तो आज यहाँ पर लगभग मार्केट ओपन होकर हमें डाउन साइड का एक मूव दे सकती है, और यदि मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलती है तो फिर हमें यहाँ पर एक बड़ा शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन यही है कि मार्केट अगर 19,500 से नीचे आएगा तो हमें पुट में पोजीशन मिलेगी, और यदि 19,560 से ऊपर ही रहता है तो हम यहाँ पर बुलिश ही रहेंगे, लेकिन बड़े मूव की उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट अप साइड में धीरे धीरे चलता है और जब गिरता है तो बड़ा धड़ाम से गिरता है। तो यही चीज़ ध्यान में रखना है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।